बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मौलिज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, यानी दिल का दौरा क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। हमारे दिल को दो खून की शरीयानें खून सप्लाई करती हैं, जिनमें से एक को राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं और एक लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे हमारे ये खून की जो नालियां हैं, ये इनका अंदरूनी डायामीटर या वो अंदर से खून की नालियां तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता दिल के पट्ठों को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। अगर किसी वक्त ऐसा हो कि दिल के किसी एक हिस्से को सप्लाई करने वाली जो खून की नाली है वो उसका अंदरूनी डायामीटर इतना कम रह जाए या वो इतनी तंग हो जाए कि उस हिस्से को ऑक्सीजन या तो बिल्कुल कम हो जाए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो ऐसी सूरत में दिल का वो हिस्सा या दिल के वो उज़लात या उसका वो पोर्शन वो डेड हो जाता है। उसके डेड होने की वजह से वो हार्ट की पंपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, जिसको हम हार्ट अटैक या दिल का दौरा कहते हैं। दिल की नालियों की तंग होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि हमारा अगर लाइफस्टाइल इस तरह का है जिसकी वजह से हमारे खून के अंदर चिकनाई की मिकदार ज़्यादा हो जाए या कोलेस्ट्रोल उसमें बढ़ जाए, तो वो कोलेस्ट्रोल या चिकनाई आहिस्ता आहिस्ता खून की नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाती है। वो एक प्लेक की सूरत में खून की नालियों को अंदर से बंद करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से खून का बहाव अच्छे तरीके से नहीं हो सकता और दिल के उज़लात को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो किसी वक्त भी हार्ट अटैक का सबब बन सकती है। दूसरे नंबर पे स्मोकिंग है। स्मोकिंग करने वाले हजरात की जो खून की नालियाँ हैं, ख़ास तौर पर दिल के खून की नालियाँ, उनके अंदर उनके सुकड़ाव की जो हसासियत है वो बढ़ जाती है, यानी वो किसी थोड़े से स्टिमुलस से ज़्यादा स्पैज़म लेती हैं या ज़्यादा सुकड़ाव की सूरत इख्तियार कर जाती हैं। दूसरे नंबर पे जो स्मोकर हजरात हैं, उनके प्लेटलेट्स जो होते हैं, जो हमारे खून के अंदर क्लॉट बनाते हैं, उनके आपस में चिपक के क्लॉट बनाने की सलाहियत स्मोकर्स में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त दिल की खून की नालियों में क्लॉट बन सकता है, जो कि दिल के दौरे की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। शुगर के मरीज़ों में खून में चिकनाई और कोलेस्ट्रोल की मिकदार आम अफराद की निस्बत तेज़ी से बढ़ती है, लिहाजा ऐसे अफराद जिनको शुगर होती है उनको दिल का दौरा पड़ने का ज़्यादा चांस होता है। हाई ब्लड प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी खून की नालियों को, ख़ास तौर पर दिल की जो खून की शरीयानें हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता है। नतीजतन उनके अंदर कसाफ़तें जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा होता है। मोटापा एक और वजह है जो दिल की सेहत को ख़राब करती है, क्योंकि मोटापे में जिस्म में चिकनाइयाँ ज़्यादा होती हैं जो दिल के ऊपर बोझ बनाती हैं और दिल की शरीयानें बंद करती हैं। और मोटापे का शिकार अफराद जो होते हैं उनका ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है। पूरे जिस्म की जो हरकत होती है वो प्रॉपर ना होने की वजह से दिल की सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, जो आखिरकार दिल के दौरे की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ की, मसलन किसी शख्स के पेरेंट्स को या कोई भी जो ब्लड रिलेशन है उनको अगर हार्ट का प्रॉब्लम होता है या किसी को हुआ है, तो ऐसे अफराद भी इस रिस्क पे होते हैं कि उनको भी दिल का आर्ज़ा हो सकता है। स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, यानी स्ट्रेस की सूरत में, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खून के अंदर ऐसे हार्मोन्स की मिकदार बढ़ जाती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को भी ज़्यादा करती है और हमारी खून की नालियों को, ख़ास तौर पर दिल की खून की नालियाँ और दिल के पट्ठों को नुकसान पहुँचाती है और आहिस्ता आहिस्ता दिल के उज़लात और खून की नालियों को डैमेज करके दिल के दौरे की सूरत इख्तियार कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि हार्ट अटैक की अलामात क्या हैं।
सरे फहरिस्त हार्ट अटैक की अलामत में सीने में दर्द होता है। हार्ट अटैक या दिल के दौरे की वजह से होने वाला दर्द सीने के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर ज़ाहिर हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये मैदे वाली जगह पर भी ये अपीयर हो सकता है। गले का जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है उसमें, हमारे जबड़े में, हमारे लेफ़्ट आर्म में, हत्ता कि हमारे जो लेफ़्ट हैंड का जो थंब है, अंगूठा है, उसमें भी ये दर्द हो सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि बग़ैर दर्द के दिल का दौरा हो। मिसाल के तौर पे शुगर के मरीज़ या ऐसे मरीज़ जिनमें नर्व्स डैमेज हो चुकी होती हैं, इसको हम साइलेंट MI कहते हैं। दर्द के साथ साथ सीने में दबाव महसूस होता है। इस तरह से प्रेशर महसूस होता है जैसे सीने के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया गया हो। सांस लेने में दुश्वारी होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, डिज़ीनेस या चक्कर आने की कैफियत भी हो सकती है। इसके साथ साथ मतली या कै शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है। अगर हम हार्ट अटैक के या दिल के दौरे के इलाज की बात करें तो इसका प्रॉपर इलाज और प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट वो तो हॉस्पिटल में ही मुमकिन है। लेकिन कुछ ऐसी मेजर्स हर शख्स को मालूम होनी चाहिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो ऐसी सूरत में वो कुछ एमरजेंसी के तौर पे बुनियादी टिप्स ज़रूर जानता हो। हस्पताल में पहुंचने के बाद मरीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है, उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है, ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जिससे उसके दिल के अंदर खून की नालियों में जो क्लॉट बना हुआ है उसको हल कर दिया जाता है, या उसको यानी जैसा कि थ्रोम्बोलिटिक थेरापी दी जाती है, उसका वो क्लॉट डिज़ोल्व कर दिया जाता है। दूसरा, खून को पतला रखने वाली मेडिसिन्स जैसा कि एस्प्रिन उसको दी जाती है। दिल की धड़कन को कंट्रोल रखने वाली मेडिसिन्स मसलन बीटा ब्लॉकर्स दी जाती हैं। इसके अलावा ऐसी मेडिसिन्स जो ब्लड प्रेशर को डाउन करती हैं वो भी हालात के मुताबिक शुरू करवाई जा सकती हैं। इस सारी मैनेजमेंट को जो दिल के डॉक्टर होते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वही प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। खाने में मरीज़ को इंतहाई सादा ग़िज़ा दी जाती है। नमक और मसाला जात बिल्कुल कम कर दिए जाते हैं ताकि उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे और उसके दिल की धड़कन भी अपने नॉर्मल लेवल के अंदर रहे। हार्ट अटैक या दिल के दौरे के बाद बहुत सारे मरीज़ रिकवर कर जाते हैं अगर प्रॉपर तरीके से उनको मैनेज किया जाए। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी ज़ाहिर हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ पेशेंट्स हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। हार्ट फेलियर से मुराद ये है कि दिल के पट्टे या दिल के उज़लात उस तरह से पंप नहीं कर पाते जिस तरह से उनको नॉर्मली ब्लड को पंप करना चाहिए। इसके अलावा दिल की धड़कन बेरब्त हो सकती है जिसको हम कार्डियक एरिथमियाज़ बोलते हैं। ऐसी सूरत में कई दफ़ा बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। ख़ास तौर पर दो तरह के एरिथमियाज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं जिनमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया शामिल हैं। इस तरह के कार्डियक एरिथमियाज़ में हमारा दिल अमली तौर पर खून पंप नहीं कर रहा होता जो कि जानलेवा भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।